गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं अभी नहा ली हूँ। नहाने के बाद अभी मैंने आज सिर धोया था और अभी कोम नहीं किया क्योंकि कोम करते हैं ना तो बाल टूटते हैं। और अभी मेरे को खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद दिन में मैं कंघी करूंगी बालों में। तो आज मैं क्या खाना बनाने वाली हूँ तो ये देखिए, मैंने रात को ही लिख लिया था, नोट डाउन कर लिया था कि मैं रात को सुबह क्या क्या चीज़ें बनाऊंगी। तो आप देखिए मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। इसमें देखिए चीज़ें सारी लिखी हुई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो ये देखिए, आप सबसे पहले तो लोबिया बनाऊंगी मैं। लोबिया के साथ चावल हो जाएंगे, ये सुबह के लिए हो जाएगा, मतलब मैं भी खा लूंगी। उसके बाद पूरियाँ बनाऊंगी मैं क्योंकि विहान चलने लग गया, उस खुशी में थोड़ा पक्का खाना बना लेंगे। तो पूरियाँ, हलवा, आलू की सब्जी और फ्रूट्स हैं जो वो मैं खाती हूँ, तो उसके मेरे लिए थोड़े से या फिर विहान बाबू के लिए थोड़ी से मैं काट दूंगी। तो इसके लिए मैंने रात को ही तैयारी कर दी थी ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। देखो मैंने क्या तैयारी की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये दिख रहे हैं आपको, मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब पानी मैंने इसमें से निकाल दिया। इसको मैं ना सीटी चढ़ा देती हूँ गैस पे, और तब तक हम बनाएंगे, चावल बना देते हैं पहले फटाफट। लोबिया और चावल बनाते हैं पहले। मैंने इसमें चावल चढ़ा दिए हैं। चावल में ना मैंने पानी ज़्यादा चढ़ाया है ताकि मैं मांड निकाल दूंगी। लोबिया भी चढ़ा दिया है और ये देखिए आप कितना सारा वो निकाला है ना मैंने लोबिया के ऊपर से। ये मैं बाहर निकाल दिया एक्स्ट्रा। तो जी सुबह 6:30 बजे उठी थी मैं और करीबन 8:30 बज रहे। अभी घर की सफाई नहीं हुई है, झाड़ू वगैरह होएगा, करेंगे। तब तक ये देख लीजिए मैंने अपने लिए फ्रूट्स काट लिए हैं। विहान बाबू ने अभी केला खाया है तो वो नहीं खाएगा अभी फ्रूट्स। और मेरे घर में पता है क्या सिस्टम है, मैं काट के ना मेरी मम्मी के सामने या पापा जी के सामने फ्रूट्स रख दूंगी ना, वो तब भी नहीं खाएंगे। उनको टेस्ट ही नहीं पसंद फ्रूट्स का। तो घर में फ्रूट्स सिर्फ मैं खाती हूँ या विहान खाता है। तो ये देखिए इसमें पपीता है, अनानास है, और मैं तो ब्रेकफास्ट मेरा फ्रूट्स का ही होता है मॉर्निंग में। तो मम्मी विहान को लेके कमरे में बैठे हैं ताकि वो कमरे में, क्योंकि रसोई में आएगा ना तो मैं अभी खाना वगैरह बनाना है तो दरवाज़ा बंद है। तो मैं अभी बालकनी में जाके थोड़ा सा ही फ्रूट्स खाती हूँ, फिर देखते हैं दाल सॉरी लोबिया बनी नहीं बनी। ठीक है, आप भी खा लीजिए और खाया कीजिए। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में एक फ्रूट लाइए और ज़रूर खाया कीजिए। बने रहिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे काम करे हैं। तो ये देखिए पहले तो ना मेरे चावल बन गए थे। इसमें ना मैंने चावलों में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी इसीलिए डाला था क्योंकि नाप से, वैसे पता है क्या होता है, नाप होता है कि 3 गुना पानी डाला जाता है अगर आप ओपन में पानी तैयार, मतलब ओपन में चावल तैयार कर रहे हो। लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए डाला था ताकि इनकी थोड़ी सी मांड निकल जाए। तो ये हमारे चावल तैयार हो गए थे और मैंने फ्रिज के ऊपर ट्राइपॉड लगा दिया था, कभी इधर कभी उधर। मैं बहुत सारी चीज़ें बना के खिलाती हूँ, आज आप बस इस वीडियो में देखते रहिएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आटा गूंथ रही हूँ पूरियों के लिए। आपने मेरे को रोटियाँ बनाते हुए तो देखा है, आप कभी पूरियाँ बनाते हुए नहीं देखा ना। तो आज की वीडियो में हम पूरियाँ बनाएंगे। अब मैं पता है क्या करती हूँ, मैं रात को ही ना नोट डाउन कर लेती हूँ कॉपी में कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं, ताकि मेरा ना जैसे दिन है अच्छे से जाए और मैं खुश रह सकूँ। तो सुबह का जो टाइम है ना, अब किचन में मैं ही बिताती हूँ रोज़। तो मम्मी से भी, मतलब सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ अपने अपने लिए बनाती हूँ। देखिए मतलब हलवा बना दिया मैंने विहान बाबू के लिए। इसके अलावा लोबिया जो होता है ना, वो भी विहान बाबू खुश होके खाता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी लेकर आइएगा और मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो लोबिया पसंद करते हैं। राजमा की तरह होता है। और यहाँ मैं बैठ गई थी, मैं सोचा थोड़ा बैठ के थोड़ा आटा गूँथ लेती हूँ। और ना आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं मोटी हो गई हूँ, ये टी शर्ट मेरी इतनी फिट हो रही है। एक्चुअली पता है मैं क्या कर रही हूँ आजकल, मेरा जो साइज है ना टी शर्ट्स का, उससे एक कम साइज की टी शर्ट्स खरीद के लाई हूँ मैं जानबूझ के। मैं बहुत फिटिंग के कपड़े लाई हूँ क्योंकि ना मैं ना एक्चुअली क्या कर रही थी, मैं गूगल पे सर्च कर रही थी कि ना वजन कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें कुछ टिप्स दे रखी थी। ऐसे ही कई बार हम बोर हो रहे होते हैं तो पढ़ लेते हैं ना, ऐसे टाइम पास के लिए। तो मैं भी बैठी पढ़ने लग रही थी, तो उसमें ना एक टिप्स ले रखी थी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको अपना वजन कम करना है ना, तो आपको कभी भी ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमेशा फिटिंग के कपड़े पहनने चाहिए जिसमें आपका टमी अलग से दिखे, आप मतलब इस तरीके के हों ताकि आपको पता चले कि आपको कहाँ पे अपने ऊपर वर्क करना है। और ये चीज़ ना हम सबके साथ होती है। जैसे आपका भी वजन थोड़ा सा ओवरवेट होगा ना, तो आप ये देखना, नोटिस करना, आप कुर्तियाँ ढीली ढीले कपड़े पहनने शुरू कर देते हो ताकि आपका वो चीज़ किसी दूसरों को ना दिखे। और इस चक्कर में क्या होता है ना कि आप उन्हीं
उन्हीं में कपड़ों में खुद को कंफर्टेबल फील करने लग जाते हो। और जब आप शीशे के सामने अपने आप को देखते हो ना, तो पता है क्या करोगे, 2 दिन तो आपको लगेगा अरे वजन कम करना है, वजन कम करना है, फिर तीसरे दिन लगेगा यार इतने बुरे नहीं दिखते, इतना तो चलता है। ऐसे करके ना खुद को ना हमें उस रूप में खुद को देखने की आदत हो जाती है अगर हम ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे। और अगर हम टाइट फिटिंग के कपड़े पहनेंगे ना, तो देखो अब मेरे को पता है मेरे लव हैंडल्स मुझे अलग से दिख रहे हैं और मैं इनके ऊपर काम कर रही हूँ, तो हो जाएगा अब धीरे धीरे। अगर मैं खुश रहूँगी तो पक्का हो जाएगा। तो खुश रहने के लिए ही मैं देखिए अभी पूरियाँ बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं ये बेलने लग रही थी एक्चुअली ना। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं पूरियाँ बेलती हूँ ना, तो उनको ना मैंने एक थाली पे ना रख दिया है, क्योंकि एकदम से जैसे तेल गर्म हो जाता है तो 5-6 पूरियाँ ना पता है तेल मतलब प्लेट में ना बना के रख देनी चाहिए। इससे ना टाइम बचता है और आसानी हो जाती है। तो मुझे ना आज भी याद है, पता है क्या होता था, एक बार की बात बताती हूँ मैं। हम ना जैसे मैं ना मतलब रोटियाँ बना रही थी हाँ। और ना जैसे सनी के कोई ना रिश्तेदार आए हुए थे, तो ना सनी और मैं दोनों ना किचन में लगे हुए थे खाना बनाने के लिए। सनी पनीर की सब्जी बना रहे थे और मैं रोटियां बना रही थी। तो उस दिन क्या हुआ, सनी ना पता है कटोरा सा लेकर आए गोल गोल, और जैसे ही मैं रोटी बेल रही उसके ऊपर ऐसे घुमा देते मेरे को इतनी हंसी आ रही, मैं ऐसे देख रही और ना बोल रहे कर तू बनाती रहनी थी, तू बेलती रह। मैंने कहा ठीक है, मैं बेल रही और उसके ऊपर पूरा वो फेर देते गोला सा, कुछ होता नहीं कटोरा सा था बड़ा सा। तो ऐसे कर करके ना मेरे साथ खड़े रहे। हमने ना करीबन अच्छी खासी रोटियां बनाई थी, फिर मेरी हेल्प करवा देते थे किचन में सनी। तो उसके बाद फिर जैसे वो रिलेटिव्स थे ना, उनको ना मैंने खाना दिया तो वो मेरी रोटियों की इतनी तारीफ़ कर रहे थे, बोलते अरे वाह निधि तो अच्छी गोल रोटियां बनाती है। तो उधर सनी मेरे को देख के हंसे जा रहे थे। तो मतलब वो चीज़ें ना ऐसी थोड़ी सी माइंड में आ जाती है, क्योंकि जब भी मैं किचन का काम करती हूँ। तो ये देखिए मैं ये पूरियाँ मैंने बेल के मैंने प्लेट में थाली में सजा दी हैं। सजा तो क्या दी हैं, मैं बस अभी तलूंगी। और आपको सच बोल रही हूँ, मैं एक पूरी भी नहीं खाई है मैंने। मैं अपनी डाइटिंग की कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैंने ना हलवा खाया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा लोबिया। पहले आप मेरी पूरियाँ देख लीजिए, ये देखिए पहली पूरी तो थोड़ी सी करारी सिक जाती है, क्योंकि तेल का अंदाज़ा नहीं होता ना। तो जैसे मैं हाथ लगा लगा के देख रही थी कि तेल गर्म हुआ है नहीं, तो ना थोड़ा सा तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, इसीलिए पहली पूरी तो ऐसी ही बनती है ना जी। तो याद है मुझे, मैंने नवरात्रे होते हैं, क्या होते हैं न्योरते, हमारे न्योरते बोलते हैं। न्योरतों पे भी जैसे मैंने एक बार पूरियाँ पूरा पक्का खाना बनाया था। तो ये देखिए दूसरी पूरी मैंने डाल दी है इसमें, और अब ठीक बन रही है। अब आगे जो पूरी है ना काफ़ी नरम बन रही है, सॉफ्ट भी है, करारी भी है। तो आप भी आइए मेरे साथ, मेरी हाथों की पूरियाँ खाइए। और एक दिन कभी जब मेरे पास पैसा होगा ना, तो मैं काम करूँगी, मैं हलवाई की दुकान खोल लूँगी, ठीक है ना। तो उसमें मैं ना, आप मुझे बताइएगा, हम मतलब मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको ना खाने पे इनवाइट किया करूँगी ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे तेल अच्छा सा गर्म हो गया था, और मैंने ना ट्राइपॉड लगा दिया था, मतलब साइड में, आप समझ ही सकते हो ना। तो आज तो अच्छा खासा खाना बनाया था, बस आलू की सब्जी नहीं बनाई थी। आलू की सब्जी के लिए मम्मी मना कर रहे थे, बोलते दिन में बन जाएगी, बाद में बन जाएगी, अभी सब्जी तो बनी गई है। तो ये देख लीजिए मेरी पूरियाँ, आप भी खाइए और अपने घर पर भी बनाइए, ठीक है ना जी। अब रक्षाबंधन पे भी हमने शायद पूरियाँ नहीं बनाई थी ना, हाँ हमने शायद नहीं बनाई थी, तो चलो आज बना दी हमने। आप भी बोलने लग रहे थे, बोल रहे थे कि ना पक्का खाना बनाना, क्योंकि विहान चलने लग गया। और आज तो खाना मैं सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ना आपको पता ही है कि ना मेरे अभी लाइफ में थोड़ा लोन पैसों की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। मुझे पैसों का थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा अभी आने वाले 1 साल। तो इस वजह से ना मैं बाहर खर्चा नहीं कर सकती, वरना तो मैं केक मंगवा के अच्छी सी पार्टी करते ना हम लोग विहान के चलने की खुशी में। क्योंकि मैंने बोला था कि जिस दिन विहान चलने लगेगा ना, तो घर में पार्टी करेंगे अच्छी सी। तो पार्टी तो पार्टी होती है, ज़रूरी थोड़ी है कि बाहर पैसे लगाएंगे, बाहर के केक लेकर आएंगे, खर्चा करेंगे, वही पार्टी होती है। घर में भी तो चीज़ें बन सकती है ना, और घर में तो जो बनती है ना चीज़ें, हम अपने हाथों से, साफ हाथों से बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, तो वो ज़्यादा पौष्टिक भी होती है और हेल्दी भी होती है ना। तो आगे से हम जब भी पार्टी करेंगे ना घर पे, तो ऐसे ही किया करेंगे, हम घर पे ही चीज़ें बनाया करेंगे। तो ये देखिए मेरी जो प्लेट है पूरियों से कितनी अच्छे से तैयार होने लग रही है ना। और यहाँ पे पता है मेरी मम्मी खड़े थे, मैंने मम्मी को ट्राइपॉड पकड़ा दिया था 5-10 मिनट के लिए। तो मम्मी कह रहे थे कि बस तू और पूरियां मत बनाइयो, अब मैं आगे ना रोटियां ही बना दूंगी दिन में, क्योंकि इतनी पूरियां भी बना दी हैं, चावल भी बना दी हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इतनी भी नहीं खाई जाएंगी, ये भी बची रहेंगी। तो बस ये मैंने आखिरी पूरी तली थी, उसके बाद तो मैंने फिर गैस बंद कर दिया था। और
देखो 26 अगस्त को कुछ स्पेशल है मेरे लिए, अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगी, एक अच्छी न्यूज़ दूंगी, नहीं होता तो वो भी फिर बता दूंगी। बस थोड़ा सा 2-3 दिन की बात है ना अब तो जी पूरियाँ तो बन गई है, मम्मी कह रही हैं बस अब और रहने दे, इतनी खाई जाएगी सुबह सुबह नाश्ते में, क्योंकि चावल भी बन गए हैं। तो ये देखिए मैंने पूरियाँ बना दी, अच्छी लग रही है ना। इनको मैं आपको चला के भी दिखाती हूँ, एक सेकंड रुकिए। बस ये तेल निकाल के आधा इसमें ना फिर सब्जी छोंक दूँगी। ये देखिए कितनी करारी है, ये देखो है ना बिल्कुल बाजार जैसी। आप भी खा लीजिए आके पूरियाँ। आज विहान के चलने की खुशी में मैंने अपने हाथों से पूरियाँ बनाई है। मैं चौथी 5वीं बार बनाई है पूरियाँ। तो ये देख लीजिए पूरियाँ भी बन गई है हमारे, चावल तो हो ही चुके हैं रेडी एकदम। तो अब हम लोबिया में छोंक लगा देते हैं, ये उबल गया है। अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। इसमें लिस्ट में था ना हमारा, लोबिया बन जाएगा, अभी चावल, पूरियाँ, फिर हलवा। चलो तो हलवे पे कंसंट्रेट करते हैं। मैंने सूजी भूनने रख दी थी घी में, तो इसको भूनने के बाद करते हैं काम। सूजी भून गई थी, भूनने के बाद मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है। मैं ना अच्छी लाल करी है इसको, सूजी को ना कच्ची कच्ची अच्छी नहीं लगती हलवे में ना। बाकी मैं नहीं खाऊंगी हलवा, ये विहान बाबू के लिए बना रही हूँ मैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ हलवा। देख लीजिए बनके हमारा तैयार हो गया है, कितना यम्मी दिख रहा है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको साइड वाली गैस पे रख देते हैं और अब हम लोबिया में छोंक लगा देते हैं। मैं लोबिया ना वैसे उबला हुआ ही खाऊंगी, तो विहान बाबू और बाकी सबके लिए घी में छोंक लगाऊंगी। ये देखिए इसके लिए मैंने प्याज काट लिया है और चॉपर में हल्का हल्का कद्दूकस कर लिया है, और टमाटर। मैं लोबिया में छोंक लगा रही हूँ और किचन कितना मैसी हो गया है ना। तो जब मैं खाना बनाने की शुरुआत की थी तब किचन बिल्कुल प्रॉपर सेट था। तो इतनी सारी चीज़ें जब हम किचन में बनाते हैं ना तो किचन थोड़ा सा तो फैल जाता है, पर कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में ठीक कर लूँगी। पहले हम लोबिया बना लेते हैं, ठीक है। तो जी ये देख लीजिए लोबिया में भी मैंने छोंक लगा दी है, बन गई है, तैयार हो गई है। हलवे की जगह हलवा है, पूरियाँ हैं, चावल है, और ये कुछ लोबिया मैंने उबला हुआ रख दिया है खुद के लिए, थोड़ा बहुत दिन में खा लूँगी भूख लगी तो। और ये विहान बाबू के लिए मैंने तैयार किए। इसमें मैंने उबले हुए लोबिया में थोड़े से 2 चम्मच लोबिया डाला है और 1 चम्मच घी डाला है। तो कोशिश करती हूँ शायद वो खा लें। गैस कर देते हैं हम बंद और थोड़ा सामान समेटते हैं। ये प्याज मैंने छोंक दिया, दिन में बनाएंगे आलू की सब्जी। अभी का तो काफ़ी हो गया है नाश्ते के लिए, तो 10 बजे के हिसाब से तो ठीक बन गया है खाना ना। तो अब हम कॉपी को रख देते हैं यहाँ फ्रिज के ऊपर, ठीक है जी। पापा जी गए हुए हैं, आ जाएगी, आ गई। बाबू की एक अजीब सी आदत बन गई है, इसको ना मतलब जब भी खाना खिला रही होती हूँ तो मोबाइल फ़ोन हाथ में चाहिए होता है। और जैसे हम बड़े लोग नहीं चलाते हैं स्क्रीन पे हाथ फेरते रहते हैं, वैसे ही हाथ फेर फेर के ये ना मतलब निकाल लेता है, यूट्यूब भी चला लेता है। अभी से इतना छोटा है ये, तो ना अभी इस टाइम ये क्यों रो रहा था मैं बताती हूँ। एक्चुअली पता है क्या था, मैंने मम्मी को फ़ोन दे दिया, वैसे ही मैं इसको बैठी थी यहाँ पे कि कुछ खिलाऊंगी, इसीलिए मतलब आधे टाइम मैं दिखा भी नहीं पाती हूँ आपको भी, अगर मैं विहान को कुछ खिला पिला रही होती हूँ या कुछ भी, क्योंकि ना विहान के हाथ से में ही फ़ोन होता है। अगर विहान के हाथ से फ़ोन लेके, जैसे अब मैंने मम्मी को दे रखा था, तो ये बार बार मम्मी की तरफ देख देख के रो रहा था कि मेरे को मोबाइल फ़ोन दे दो। तो इसीलिए मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन है ना, तो मैं क्या करती हूँ, कई बार इसको हाथ में ना एक फ़ोन दे देती हूँ, दूसरा फ़ोन कभी मैं यूज़ कर रही होती हूँ तो कर लेती हूँ। तो आदत तो सही नहीं है छोटे बच्चे को अभी से ही, पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही कुछ नहीं आता। मतलब ये इतना रोने लग जाता है एकदम से, तो मेरे को समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, मैं इसको चुप कैसे करवाऊँ। कई बार ऐसी
हालत हो जाती है छोटे बच्चे को। जब एक बार शुरू हो जाए ना नॉन स्टॉप, फिर बच्चे चुप नहीं होते। फिर या तो बच्चों को पता है क्या है, घुमा के लाना पड़ता है, बाहर निकाल के गोदी लेके जाना पड़ता है शाम के टाइम तो, या फिर अगर आप थके हुए हो और आपका हिम्मत ना हो तो ना जैसे मोबाइल में थोड़ा गाने वाने चला दो या कुछ चीज़ दिखा दो यूट्यूब पे कार्टून वगैरह, तो चुप हो जाता है बच्चा। तो ये बात होती है। और विहान बाबू ने अभी कुछ नहीं खाया था, सब कुछ निकाल रहा था वापस। तो ना बाद में जब मैं खाने बैठी थी ना तो मेरे साथ खाया थे इसने लोबिया चावल, थोड़े बहुत, आधी कटोरी खा ली थी, फिर बाद में सो गया था। यहाँ पे देखो मम्मी ने सूखी पूरी पकड़ा दी, पर ये खाएगा नहीं, ये खेलेगा बस, इसको हाथ में चाहिए होता है सिर्फ इसलिए ताकि ये शांत रहे, वरना रोता है। और आपको एक बात बताऊँ विहान की, विहान को चूड़ियाँ बहुत पसंद है। ये ना मेरी मम्मी की चूड़ियाँ निकालता है हाथ से और अपने हाथ में पहन लेता है, रोता है देख के कि मेरे को दे दे। ऐसे ही छोटे बच्चों को ना शौक होता है छोटी छोटी चीजों का। ये देख लो आप, छोले पापा जी, बाबू नहीं रोते बेटा, छोले पापा जी फिर भी ले आए, इतनी चीजें बनाई थी मैंने घर पे। देख लो छोले चावल खाएंगे, बाजारी छोले हैं, तो इसीलिए मैंने आलू की सब्जी नहीं बनाई। मुझे पता था बाजार चले गए हैं, अब तो कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ बाहर का खाना होता है। पापा जी ने भी खा लिया खाना, सबने खा लिया है खाना, तो बस चलिए अब मैं खा लूँगी थोड़ा सा चावल के साथ थोड़ी सी। तो इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। और हाँ, एक बात और मुझे बोलनी थी, मुझे ना कल या परसों 1-2 दिन, 2-4 दिन, मतलब इस हफ्ते मुझे ना मैं किसी ब्लॉग में मैं एक बार बाबू को संभाल लूँ। मम्मी बाद में करती हूँ, 2 मिनट रुको। तो जी बस मैं ये कह रही थी, मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं कह रही थी कि ना जैसे मेरा नॉर्मल ब्लॉग होता है, जैसे 10 मिनट का होता है, 10 या 12 मिनट का, 10 मिनट का लगा लो, तो उसमें 4 मिनट मैं ऐड करूँगी आने वाले 1-2 ब्लॉग में। तो उसमें जैसे स्टार्टिंग में या बीच में जैसे 4 मिनट की मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू दूंगी। एक्चुअली मैं ना जब से मेरे वो कोरोना हुआ था ना, मेरे बाल काफ़ी झड़ते हैं तब से, तो मैंने कुछ ऑयल मंगवाए हैं, तो उनका एक रिव्यू दूंगी। और उसके साथ मैं नॉर्मल ब्लॉग जो मेरा जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा, तो शायद कल परसों ऐसे डाल दूंगी थोड़ा सा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो आप देख लीजिएगा। चलिए, रो रहा था तो मैं गोदी लिया इसको। तो जी ठीक है, इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। अभी घर की 11 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे मे बी, तो अब घर की साफ़ सफाइयों में लगेंगे और काम पे लगना है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ढेर सारा पानी पीजिए मेरी तरह। मैं बहुत सारा पानी पी रही हूँ आजकल, है ना बाबू? पता नहीं आज क्या हुआ, ऐसे क्या टोक लगी, आज कुछ नहीं खा रहा। 2-3 दिन तो अच्छे से खा रहा था, सुबह से बस आधा गिलास, इतना सा दूध पिलाया है। इतनी चीज़ें ट्राई करके देख ली, बनाई थी, मुंह में भी नहीं डाल रहा, वापस थूक रहा है। तो इसका एक ना काला धागा गले में इसका बांधना पड़ेगा, है ना बच्चे? चल बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे। ओ पापा जी कह रहे हैं प्याज भी दिखा दो। ये देखो हमारे कट्टा आया है प्याज का, इकट्ठा ले आते हैं। दिख गया आपको? ये प्याज आ गए हैं हमारे ढेर सारे। चलिए, ध्यान रखिए और मेरे वीडियो को ना लाइक कर दीजिए कीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए मेरे चैनल को, और अपने यारों दोस्तों से सबसे करवा दीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।